हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ये परिवर्तन का दौर आपकी लाइफ में बहुत कुछ विशेष परिवर्तन करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये परिवर्तन का दौर आपकी लाइफ में कौन से विशेष परिवर्तन करेगा, कितने बड़े परिवर्तन करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एट ऑफ कप्स। ओके, देखिए गाइस, परिवर्तन का दौर आपकी लाइफ में कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। सबसे पहले आप में परिवर्तन लेकर आएगा किस तरीके से कि जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान हर वक्त इनसिक्योरिटी में रहता है, हर वक्त चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बेस्ट करने की ताक में रहते हैं कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कोई भी काम करूँ ना वो बहुत उत्तम तरीके से जाए, बहुत अच्छे से जाए, मुझसे किसी को नाराज़ होना देखना गवारा नहीं, वो वाली बात। या मेरे व्यवहार से कोई नाराज़ नहीं हो जाए या ऐसा कुछ, है ना। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मतलब आप किसी और लोगों की वजह से खुद दुखी हो जाओ ना, वो आपको चल जाता है, लेकिन आप फिर भी एक कहते हैं ना संभालने तक की कोशिश अपनी तरफ से करते रहते हो। उस चक्कर में ना आपको परेशानी होती है, आपको हानि होती है, आप उस बात को इग्नोर कर देते हो। लेकिन ये परिवर्तन का दौर सबसे पहले आप में परिवर्तन लेकर आता है। अब जैसे इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और थोड़े डीप तरीके से एक्सप्लेन करूं, जैसे आपके साथ होता होगा कि आप पूजा कर रहे हो, आप कोई आराधना कर रहे हो अपनी, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि आपके मन में एक डर रहता है कि मैं कोई उपाय कर रहा हूँ, कोई पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करूँ, एक डर डर के, मतलब श्रद्धा के साथ एक डर वाला भाव आप में है जी। प्लीज़ जो बात सत्य है उसे एक्सेप्ट करना और उन चीज़ों में ठीक करने की कोशिश करना। कभी भी पूजा पाठ करो या आप अपनी साधना कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपकी आपकी श्रद्धा के साथ एक डर का भाव रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, मालिक मुझसे नाराज़ नहीं हो जाए, है ना, या मेरी गलती से मुझे और भुगतना नहीं पड़ जाए। बहुत भुगता हुआ इंसान के प्रोसेस यही होते हैं, वो पूरी तरीके से दिल से कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पाता। तो ये हो सकता है आपके साथ चल रहा होगा, पर अभी थोड़ा सा स्ट्रेस देने वाली स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि स्ट्रेस देने वाली स्थिति अभी बनी हुई है। किसी इंसान के मन में ये आना, मैं सहन कर कर के किन किन चीज़ों को सहन करूं, मेरी बर्दाश्त की कोई सीमा ही नहीं है क्या? कि अगर मैं सबके सामने हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, इसका सेंस ये है कि मेरे अंदर तकलीफ नहीं है, या जितना मैं सहन करूँ उतना मुझे और सहन करना पड़े, ये चीज़ आपको फील हो रही है। अरे एक हो ना, बहुत हो गया, डन, मुझसे आगे इससे आगे सहन नहीं होता, वो वाली चीज़ आप में देखने को मिलेगी। अब मैं सिंपल तरीके से, एक्चुअल में ना आप अपने तरीके बदलने वाले हो, आप खुद में बदलाव लेकर आना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही तरीके से लाइफ को जी रहा हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला। अब मुझे अपने तरीके से लाइफ को जीना है तो जीना है, मुझे खुद में चेंज लेकर आना है, मुझे खुद को तकलीफ नहीं पहुँचानी। मेरी सहन शक्ति की परीक्षा तो होती रहेगी, मुझे नहीं देनी अपनी सहन शक्ति की परीक्षा। ऐसा नहीं कि आपकी सोच गलत जा रही है ना। मतलब एक हो ना कि जैसे किसी इंसान को बुखार भी नहीं है लेकिन अंदर शरीर जो है ना वो तपन वाला हो ना, वैसा आपको फील हो रहा है। आपके अंदर गुस्सा बहुत फील हो रहा है जी आपको, बहुत ज़्यादा। और उस गुस्से को शांत भी करना चाहते हो, लेकिन बिना कोई विवाद के, है ना, बिना कोई गलत कहते हैं ना कि गुस्से में कुछ कहकर, ऐसा नहीं, शांति पूर्वक। आपकी सबसे अच्छी मैच्योरिटी यही कह सकते हो। और ये उस इंसान की समझदारी होती है जो किसी को गलत नहीं कहकर खुद में हील होने की कोशिश करता है, और वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने तरीके बदलने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कार्ड्स भी कह रहे हैं
कि बिल्कुल ये समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर की बटरफ्लाई जो आपके इमोशंस को लेकर न्याय के बारे में बात करता है कि आप ही की वजह से, क्या कह रही हूँ, आप ही की वजह से आपके इमोशंस बहुत लॉस में जा रहे हैं, बहुत लॉस में गए हैं, है ना, किसी भी तरीके से हो। ये केवल रिश्ते नातों को लेकर ही नहीं है, हर एक तरीके से। कई बार कोई इंसान बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो वहाँ पर भी उन्हें भुगतान करना पड़ता है। तो थोड़ा उन चीज़ों को लेकर भी बदलाव, आपकी सोच समझ सही जाना, हो सकता है डेस्टिनी यही चाहती है, ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ये है। अब आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखोगे और ये समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ मुझे कितना अच्छा रहना है या सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ये मैच्योरिटी कह सकते हैं गाइस। बहुत समय के बाद में सिचुएशन से फाइट करना, सिचुएशन को समझना, इन चीज़ों को लेकर आप में बिल्ड हो रही है, बहुत अच्छी बात है गाइस। इवन कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को हाइड करने वाली बात, मतलब बहुत बैलेंस वाली स्थिति। कहते हैं ना कि एक कोई समय आता है ना कि जब किसी इंसान का बदलना तय हो जाता है ना, उनके व्यवहार में। एक्चुअल में स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, वो शब्दों के आधार पर, वो कम्युनिकेशन के आधार पर, वो व्यवहार में डीप तक में परिवर्तन के बारे में इंगित करती है। और ये होता है जब ज़्यादा प्रेशर किसी इंसान पर दिया जाता है, दबाव ज़्यादा आता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही सिचुएशन किसी इंसान को रिपीट 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 में दिखती है ना, वो इंसान बदलता है, और 100% बदलता है, और बदलना चाहिए भी, है ना, वरना उन्हें वही पैटर्न को झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि किसी पैटर्न को लेकर हो सकता है कि उससे बाहर आने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, है ना, एक बर्डन, एक खिंचाव, एक लोगों की सोच, लोग क्या सोचते हैं, उस बात से आप फ्री हो जाना। मूव ऑन करने का मीन्स ये नहीं है कि रिश्ते नातों से आप उठकर आगे बढ़ रहे हो, ये बात नहीं है। मतलब लोगों की सोच का प्रभाव भी आप अपनी लाइफ पर नहीं पड़ने दो, इस बात के बारे में भी कहा जाता है गाइस। यानी एक देखा जाए ना, तो कम से कम खुद के लिए, अपनों के लिए आपका बड़ा पॉजिटिव नज़रिया जो है ना, दृष्टिकोण जो है ना, ये बिल्ड हो रहा है गाइस, जो बहुत अच्छी बात है, जो कम से कम आपका, आपके आधार पर दिल नहीं दुखाए, ये बात है, देख लेना। एक और चीज़ बहुत अच्छी और बहुत प्यारी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मैं आपको शाबाशी दूंगी, क्योंकि ज़्यादा किसी इंसान को गुस्सा आता है ना, वो किसी और को कुछ कहे, इससे अच्छा ये होता है कि मौन होकर बैठ जाए। और ये परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा अभी इन दिनों में ना, थोड़ा शांत ज़्यादा रहना, है ना। अगर गुस्सा आ भी जाए, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन इंसान है, कभी आ जाता है किसी बात पर, तो वहाँ पर खुद को शांत करने के लिए ना, मौन को ज़्यादा धारण करोगे, शब्द कम काम में लोगे, ये भी परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में आप नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हो, आप ना अपनी लाइफ में सकारात्मकता को भरना चाहते हो, बिगड़े हुए चीज़ों को ना अपने तरीके से सुधारने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें अच्छे में जाए, है ना, खूबसूरती में जाए, वो बिगड़े नहीं, हालात नहीं बिगड़े, वो वाली बात है। तो एक बैलेंस की स्थिति अपने में लेकर आते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़ा अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे खुद में चेंज करने की आवश्यकता है, मेरा व्यवहार भी कहीं ना कहीं गड़बड़ गड़बड़ में जा रहा है, तो उसे भी ठीक करने की कोशिश आप करोगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, आपकी सहन शक्ति की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, निश्चिंत रहो। परिवर्तन होता है ना, कभी कभी अच्छे के लिए होता है कि थोड़ा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने की कोशिश कर लो। हम बड़ा नेगेटिव वे में ले लेते हैं उसको, अरे सिचुएशन ऐसी कैसे बन गई, मैं तो सही चल रही हूँ, सही चल रहा हूँ, फिर चीज़ें मुझ पर हावी क्यों हो रही है, या मेरे सही जाने पर चीज़ें मेरे विपरीत में क्यों आ रही है। कभी कभी हमें बैलेंस करना होता है, हम नहीं कर पाते, हमारी चीज़ें ओवर में चली जाती है ना, तब ऐसा होता है। थोड़े तरीके बदल कर देख लो, क्या पता चीज़ें सही हो जाए। चीज़ों चीज़ों को सही करने से मतलब है, ख़त्म करने से मतलब नहीं है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, ये देखो, और एंग्री बर्ड से ना गुस्सा करके ना एकदम शांत होकर खुशी वाला माहौल हो जाना। मतलब एक कहता है ना, ये बिल्कुल कैसा है कि एक रॉकेट बड़ी विस्फोट की तरह ना ऊपर जाने वाला था, उसमें ना वो स्टार के जैसे वो ब्लास्ट होता है ना, कुछ वैसा। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो फ्लावर जो है, फूलों की बारिश जो है ना, वो कर दे, बिल्कुल कुछ वैसा, मतलब एकदम गुस्सा दिखने वाला बम जो है ना, वो फूट कर ना फूलों की बारिश कर दे, बिल्कुल विचित्र सा, इस तरीके का। जितना ज़्यादा गुस्से में हो, वो गुस्सा किस तरीके से छू होता है ना आपका, कितना प्यार से छू होता है। वो देखो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये दिखाता है, इतना शांत, इतनी तसल्ली,
मुझे ऐसा लगता है इस समय में कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसे बनेगी जहाँ पर सरफेस पर आपका गुस्सा होगा, एंग्री बर्ड। देखो यहाँ पर मैंने कहा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, गुस्सा बहुत काबू में रहेगा, लेकिन स्थितियाँ आपकी ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको गुस्सा आए और बहुत अच्छा खासा गुस्सा आए। लेकिन उस स्थिति में भी आपके कर्मा अच्छा गाइस कि कुछ ना कुछ स्थिति ऐसे बनेगी जो आपके, कहता ना, इतना सरफेस पे गुस्सा आने के बाद में भी उसको पूरी तरीके से एक ही पल में छू कर दे। और ये स्थितियाँ कभी आपकी लाइफ में आपने देखी नहीं है, शायद पहली बार हो, या तो कोई खुश खबरें मिल जाए, ठीक है, या कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपका इतना खतरनाक वाला गुस्सा बना हुआ है ना, वो एकदम से छू हो जाना। क्योंकि ये है जी, एक्चुअल में क्या है कि मंगल का थोड़ा सा अपनी स्थिति को बदलना, ये भी अपने आप में कहता है ना कि थोड़ा परिवर्तन करके जाता है। मंगल अपने आप में एक रौद्र जो है ना, आक्रोश भरना, गुस्सा, महत्वाकांक्षी इंसान को करना, है ना, थोड़ा परिवर्तन लेकर आना, ये चीज़ें फील करवाता है। थोड़ी जल्दबाजी किसी इंसान में रहती है, कहीं कहीं पर जहाँ रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उतना रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती ना, वहाँ इंसान को इतना रिएक्ट करता है ना। भाई भाई के संबंध को लेकर भी परेशानी हो जाती है, या पिता सम्मान इंसान के साथ भी तालमेल में थोड़ी कमी का, ये भी देखने को मिलता है कभी कभार, ये भी यहाँ तक में भी हालत हो जाता है। तो ये थोड़े थोड़े परिवर्तन, थोड़ी थोड़ी बहसबाजी का थोड़ा सा और बहसबाजी में बदलना, लेकिन वो बदल कर नहीं ना कि और विवाद में बदल जाए बहसबाजी, वो ना होकर ना मामला सुलझ जाए, अच्छा खासा हो जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। यानी देखो एक बात तो है, अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर डर है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो छूटने वाले भाव के बारे में बात करती है, ये भी कि आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें छूट जाएगी आपके हाथ से, भूल से भी ये नहीं सोचना। ये एक भ्रम वाली स्थिति है, थोड़े टाइम के लिए कभी बन जाता है ना कि कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, गलत नहीं सोचना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अच्छा परिवर्तन लेकर आती है। एक बार मान लो स्थिति बन जाती है, पर उससे ना हैंडल करने की कोशिश करो, फिर वापस से चीज़ें बेहतर में चली जाएगी, है ना। अभी आपके मन में एक तो गुस्सा ज़्यादा होगा, और दूसरा शिकायत करना मालिक से, मालिक भी मेरी बात नहीं सुनते, समझते, उनको एहसास ही नहीं है मेरे दर्द का। क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, दर्द के बारे में बयां करती है कि मेरे दर्द को समझने की क्षमता किसी में नहीं है, और नहीं है, सच में नहीं है। मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता, ये तो है ना। तो वो वाली फीलिंग जो है ना आप में होगी, ये लग रहा है। और साथ में एक और अच्छी बात है, अब देखो कोई इंसान प्रॉब्लम में भी है, मतलब थोड़ा इमोशनली हर्ट फील कर रहा है, ये है, पर साथ में देखो हील होने का रास्ता भी निकाला है। जैसे किसी के साथ विवाद ना करके ना, अपने में रहकर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने को लेकर आपके मन में एक चीज़ आएगी कि आप ना, या तो अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई मूवी वगैरह ऐसे देखोगे मिस्ट्री टाइप की हो, है ना, या फिर आपका ध्यान जो है ना अपने भविष्य को जानने के बारे में ज़्यादा जाएगा, जैसे ग्रहों की स्थितियों को लेकर, अपनी राशि को लेकर, गोचर को लेकर, टैरो रीडिंग ज़्यादा देखना। मुझे ऐसा लगता है टैरो रीडिंग ज़्यादा देखोगे और अपने राशि को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ये चीज़ें आप ज़्यादा करोगी। ये थोड़ा समय बदलता है ना, तब देखना जब आपको फील होगा मुझे थोड़ा सा अपने को समय देने की आवश्यकता है, तब अपने को समय आप इस तरीके से दोगे। ये नहीं मेडिटेशन करने बैठ गए या आप पुरानी बातों को सोचोगे, पुरानी बातों को नहीं सोचोगे, क्योंकि ये कार्ड पुरानी बातों को हावी नहीं होने देने के बारे में बात करता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपके स्ट्रेस को कम करना और आपका गुस्सा बैलेंस में लेकर आए ना, उसके लिए सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर इस रीडिंग में यही कहा जा रहा है कि अच्छी बात यह है कि आप पुरानी बीती हुई बातों को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। हाँ, ये बात है आप में कि अब ना सहने की क्षमता जी खत्म हो गई है ना, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वहाँ मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो वो चेंज आप में चाहिए और उसका रास्ता भी आप निकालोगे, ये भी है, दोनों चीज़ें हैं। और थोड़ा हो सकता है कि कुछ नई स्किल्स को जानने के बारे में, कुछ नया सीखना है मुझे, ये भी है। 4 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड कहता है कोई अच्छी खबर आने वाली है, कहीं से इनविटेशन आ सकता है। और एक और बहुत बढ़िया बात कि अगर आपके घर को लेकर, घर परचेज करना है आपने, घर शिफ्ट करना है आपने, इसका संयोग बहुत खूबसूरत बनेगा। एक कहता है ना समय इतना शुभकारी बनना
कि जहाँ पर आप थोड़ा सा परिवर्तन अपनी लाइफ में करना चाहो ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, जिसका इफ़ेक्ट पूरी लाइफ में आपको देखने को मिले, बहुत सारे मामलों को लेकर, है ना। आपकी माता की हेल्थ को लेकर हो गया, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंधों को लेकर हो गया, आपके करियर को लेकर हो गया, आपकी हेल्थ को लेकर हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। एक शुभ समय या अच्छा समय आता है ना, उस टाइम हम अपना लाइफ का कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ता उम्र के लिए पड़ता है। तो ये समय ऐसा है, तो हो सकता है आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि मकान परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी है प्रॉपर्टी को लेकर भी, है ना, एक अच्छा खासा लाभ और एक अच्छा खासा परिवर्तन और एक अच्छा खासा परिणाम ये देखने को मिलेगा, है ना। ये भी है, ये भी है। तो गुड न्यूज़ है जी। और अच्छा समय बन रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है। ओके, बड़ी परचेज भी करते हुए नज़र आ रहे हो, एक बड़ी खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हो जी। रिलीज ये तो है जी। स्ट्रेस नहीं पालना है आपने, कन्फ्यूज़न किसी तरीके का नहीं रखना, क्लैरिटी है, बिना फालतू का कहते हैं ना डाउट पालकर नहीं बैठना। देखो, कभी कभी कुछ चीज़ों का अंत क्यों होता है, एक नई शुरुआत के लिए, एक मानसिक दबाव ख़त्म किया जा रहा है, वो है अच्छी चीज़ों के लिए, एक शांति और पीस के लिए। ये जो आपके मन में आ रहा है ना, बर्दाश्त करने की क्षमता क्षमता जो है अब ख़त्म हो गई है, तो इसका अच्छा आउटपुट ही देखने को मिलेगा। ये आपके मन में आ रहा है ना कि बर्दाश्त करने की क्षमता जो है ना वो ख़त्म हो गई है, इसका अच्छा आउटपुट ही देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ना। आपके हार्ट चक्र को ओपन करना, और आपको इस बात के लिए रेडी करना कि आपके कदम पीछे की तरफ कभी ना जाए। आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो जो आपको आपके कदम को पीछे खींचती है, चाहे कुछ ऐसे लोग हो, चाहे ऐसी कोई सिचुएशन हो, क्योंकि आप न्यू बिगनिंग चाहते हो गाइस। अब आप स्ट्रेस नहीं चाहते, आप अब एक कहता है ना बहसबाजी या इस तरीके के माहौल नहीं चाहते, आप शांति और पीस चाहते हो, और उसके लिए आपने जो करना पड़े आप वो करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल यही एक होता ना कि एक सीमा होती है किसी इंसान की, कि मेरी ये बाउंड्री जो है ना ये क्रॉस हो रही है, और वहाँ पर मुझे अगर मेरी लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो एक वो चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ रही है, और कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो जी, है ना, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना स्ट्रेस आपके दिमाग पर चल रहा है, ये भी है। उतना स्ट्रेस मत लो मेरे शेर, है ना, मेरे खुशियों के चुंबक। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं और इतना निहत्था नहीं होते हैं, और इतना बेबस फील नहीं करते। उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा है, और क्या कहूँ, योद्धा बन के फाइट करो, मैं यही कहूँगी, हिम्मत इतनी रखो। आगे कोई सिचुएशन नहीं संभले और एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट मारे, खुद में बदलाव कर लो, है ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक बात समझा, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि हम किसी को समझाएं ना कि ये चीज़ सही नहीं जा रही, इसमें थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। कुछ लोग होते हैं चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, वो अपनी आदत के विवश होते हैं। इससे अच्छा क्या होता है, हम रोज रोज का स्ट्रेस लें। अच्छी बात क्या होती है, हम खुद में परिवर्तन लेकर आ जाएं, कि हमें उस बात से इफेक्ट ही नहीं पड़े। और अगर ये चीज़ हो जाती है ना, तो इससे क्या लाइफ आसान हो जाती है। हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता, यस और नो में नहीं होता, कभी कभी मिडिल रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफ है, हर इंसान के अपने तरीके हैं। बर्डन देना और किसी इंसान को एक कहता है ना दबाव देकर उनका व्यवहार को बदलना, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें हर किसी इंसान को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार है ना जी। तो बस यही इतनी थोड़ी, देखो, हम अपनी लाइफ पर ये चीज़ें बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम किसी और की लाइफ पर क्यों ऐसे बर्डन दें, है ना। ये मानसिकता है ना, ये हर कोई इंसान अगर सोच लेना, कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो, सच में नहीं हो। और ऐसे में कोई इंसान एक दूसरे के भावों को समझने की कोशिश करेंगे, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सच्ची में यही हालात होता है, इंसान को दूसरे इंसान को समझने में यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो जाती है। और थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी अपना लेना, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर में जाती है, स्मूथ हो जाती है उल्टा। तो कहीं कहीं पर ना, हो सकता है मैरिज में, हो सकता है कि अपने घर परिवार में
रिश्ते नातों में हो सकता है तनातनी या कुछ इस तरीके का चल रहा है। कन्फ्यूज़न बिना मतलब का है। गलत कुछ नहीं सोचो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। माता पिता के साथ है तालमेल खराब है या रिश्ते नातों में है प्रॉब्लम, तो वो ठीक हो जानी है। तलवार लेकर खड़े हो, यहाँ पर तलवार लेकर बैठे हो, चाहते क्या हो? बहुत से परिवर्तन होंगे गाइस, सच में। ब्लू कलर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, कंटिन्यू में देखो। ये एनर्जी आपके साथ होने वाले न्याय को इंगित करती है। ये देखो, पता है अंदर ही अंदर किसी इंसान का खुश होना। मैं हमेशा से इस तरीके से चली ना, तो मेरी लाइफ में चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैंने अपना तरीका बदला, मेरी लाइफ में बड़े खूबसूरत चेंज हुए हैं, और वो वैसे बिल्कुल जैसे आप चाहते हो, है ना। इस तरीके का मतलब मन मुताबिक चीज़ें आगे चलकर हो जाना आपके लिए। नंबर 5 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड, जैसे हो ना, जैसे अभी जस्ट कहा कि एक चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि हद से ज़्यादा किसी बातों को लेकर डर है। मतलब एक नेगेटिव पॉइंट आपके मन में ज़्यादा आता है किसी चीज़ को लेकर, उसको लेकर एक बदलाव देखने को मिलेगा। लगेगा आपको चीज़ें बहुत बुरे स्तर पर बिगड़ रही है और बहुत अच्छे से ठीक हो जाना। जैसे यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सॉरी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एक बुरा भाव भी देती है पर एक सकारात्मकता भी देती है, दोनों ही काम करती है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत में ना 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ जाना, जो ये कहता है ना कि बहुत बुरे स्तर पर कुछ चीज़ें बदल रही हो और वहाँ पर बहुत आसानी से और बहुत स्मूथ तरीके से ना चीज़ें अच्छी हो जाए उसके बारे में, और वहाँ पर कोई इंसान यूँ झूम उठे, बाहर शो नहीं करे, अंदर मन ही मन में कितना प्रसन्न होना उनकी अंतरात्मा ही जानती है। मुझे बाहर शो नहीं करना, मतलब ये संवेगों पर काबू, ये है आप में देखने को मिल रहा है। ना तो गुस्सा बाहर प्रस्तुत करना, ना मन में खुशी होना वो प्रस्तुत करना, हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो परिवर्तन है जी। ये भी दबाव ही एक तरीके का। और मैं किसी को बता दूं कि मैं खुश हूं तो भी दिक्कत, मैं किसी को बता दूं मैं दुखी हूं तब भी दिक्कत, मैं करूं क्या? ये तो अंदर है आपके। एक जैसे हो ना, किसी इंसान को किरदार निभाना पड़े, है ना। अभी आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे चल रही है, खुशी भी है, नो डाउट चीज़ें सही भी जा रही है, पर कहीं ना मुखौटा पहनकर चलना पड़ रहा है आपने। वीकनिंग नंबर 7 की एनर्जी। ओके, देखो यहाँ पर जस्ट आया कि कुछ चीज़ें ना टेम्पररी आपकी लाइफ में बन गई, उन्हें परमानेंट मत समझो, क्योंकि इस समय में ही एक ऊर्जा जो है मेरा नंबर के रूप में वो आपको दिखेगी। 1991 ये हो सकता है, 2992 ये हो सकता है। इतनी बड़ी चेंज इसके बारे में बताया जाएगा, स्थिति क्या है और कितनी अच्छी में हो जाए, क्योंकि ये नंबर 7 की एनर्जी अवेकनिंग के बारे में बात करती है। तो हो सकता है आपके चक्रास बैलेंस में हो रहे हो इसकी वजह से, क्योंकि गुस्से पर किसी इंसान का काबू पाना, अपने संवेगों पर काबू पाना, ये सबसे बड़ा साइन है किसी इंसान की ऊर्जा का अवेकन होना। और ये चमत्कार करके लेकर आती है, क्योंकि साथ में आया है नंबर 6 की एनर्जी के साथ, ये कर्मा के बारे में बात आई है, जो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है, जो आपके पुराने जन्म के अच्छे कर्मों को लेकर आपके लिए एक मिराकल बना देता है, कोई अच्छी बात बना देता है। जो कहा ना कि यहाँ पर ये एनर्जी बिल्कुल विपरीत है, कि कहाँ कुछ चीज़ें बिगड़ रही थी, इतना पूरा कहते हैं ना अस्त व्यस्त होने वाली चीज़ें सामने से दिख रही हो और सब कुछ अच्छा हो जाना और बहुत बेहतर में होना, पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छे में हो जाना। ये हालत अगर किसी इंसान को दिखे, फिर जिसकी कल्पना किसी इंसान ने नहीं की हो, जिसके अंदर मन में डर ही डर है कि पता नहीं क्या गलत होने वाला है, क्या खराब होने वाला है, और वो खराब ना होकर, गलत ना होकर बहुत अच्छा हो जाए। हो सकता है आपके घर में भी कुछ चीज़ें इन दिनों में इस तरीके की आपको देखने को मिल रही है, कुछ साइन आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर मन को डराने वाले ऊट पटांग चीज़ें ना, तो एक मन को डराते हैं, पर हकीकत में वो गलत ना होकर बहुत कुछ अच्छा हो जाए, है ना। ये मैंने कहा ना 1991 2992 यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
बुरे हालातों को बहुत अच्छे हालातों में बदल देना। पर ये होगा क्योंकि ये अवेकनिंग का कार्ड है और ये खुशी को आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में ला कर देगा। ये कुछ आपसे छीनेगा नहीं। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 6 का कार्ड है और कर्मा का कार्ड है, जो 5 जन्म के अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको ला कर दे। तो उसका सेंस क्या है कि आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको हैप्पीनेस प्राप्त होगी, आपको खुशी मिलेगी। इवन ये भी हो सकता है कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वो बढ़कर आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है किसी को उधार दिया है, उतने टाइम तक में वो आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं कर रहे थे, अब वो पैसा आपके पास आ जाए। पर ये बहुत बड़े अमाउंट के बारे में है, ये छोटे स्तर पर अमाउंट के बारे में नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट आपका किसी ने लिया है, वो आपके पास आ जाए, ये हो सकता है। या कोई अटका हुआ काम जो है आपका वो हो जाए, या कोई अटका हुआ विवाद है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था तो वो सुलझ जाए, ये भी हो सकता है। पर पुराने जन्म का कोई अच्छा कर्मा इन दिनों में कोई बहुत बड़ी समस्या के समाधान के रूप में आपके सामने आएगा, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर भी नंबर 7, यहाँ पर भी नंबर 7। ठीक है, आपका अगर कोई ऑनलाइन काम है या विदेश से कोई आयात निर्यात से संबंधित काम है, या कोई ऐसा काम है जहाँ पर आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। कन्फ्यूज़न होंगे कहीं कहीं पर अपने काम को लेकर, पर प्लीज़ डरना नहीं। ये सिर्फ एक कहता है ना, थोड़ा सा हल्का सा कुछ समय के लिए आपको परेशान करना, भ्रमित करना या कुछ चीज़ों को डिले में डालने से संबंधित है। पर अगर आप हिम्मत रखते हो ना तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे कि काम का बन जाना, है ना जी। तो ये होगा। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूं। अभी रुकना ठीक नहीं है, हर उत्तर को ढूंढने की जल्दी मत करो, शांति में ही स्पष्टता ब्रह्मांड आपको कुछ सिखा रहे हैं। अवेकनिंग का कार्ड आया ना, तो ये कार्ड यही कहता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जा रहा है ना। कुछ चीज़ों में बदलाव किस तरीके से लेकर आया जा सकता है, कुछ चीज़ों में नए तरीके कैसे अपनाए जा सकते हैं, सबको लेकर अवेकनिंग आपकी हो रही है। स्टॉप मत होना, कहीं पर भी रुकना मत, कंफ्यूज मत होना, चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। जैसे भी हालात बने पर आगे चलकर आपके फेवर में चले जाना, नुकसान आपको नहीं होना। या जितना आपको ओवर थिंकिंग हो रही है बुरे कुछ चीज़ों को होने को लेकर, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अभी जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, उनको हावी मत होने दो खुद पर, है ना। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये न्यू बिगनिंग के बारे में बात कही जा रही है, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं फिर से कहूँ, पता नहीं क्यों किसी के मन में एक प्रकार का एक डर बना हुआ है। शांत रहो ना, क्यों डरना इतना, है ना। और आपके इतना ओवर थिंकिंग करने से अगर मान लो कुछ चीज़ें भगवान ना करे, मालिक ना करे कि कुछ बुरा होना लिखा हो, तो वो रुक जाएगा क्या। पर कम से कम आप अच्छा सोचो, आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा। और बकायदा यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिना वजह का डर जो है ना आप पर हावी हो रहा है। कुछ भ्रमित करने वाले साइन मिल रहे हैं, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। एंजल्स नंबर पर बिलीव रखो कि वो आपको क्या कहते हैं। और वो भी नहीं समझ में आए ना, तो अभी सपने आपको अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डरो। बच्चे हंसते खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, डॉगी आपके हाथ से खाना ले रहा है, पशु पक्षी आपके हाथ से खाना ले रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है। भ्रम वाली स्थिति है, उसको हावी मत होने देना, है ना। एक कहते हैं ना, अफवाह वाली बात कभी सुनने को मिल जाती है। अभी पहले रीडिंग में आया था कि एक अफवाह वाली बात जो है ना आपको सुनने को मिलेगी, उस पर बिलीव नहीं करना। अब वो इस तरीके से आपको मानसिक स्ट्रेस नहीं दे रही है ना, तो वो इस तरीके से उल्टे सीधे साइन आपको दिए जा रहे हैं, है ना, जिससे आप भ्रमित हो जाओ। ये नहीं करना है। कभी कभी नकारात्मकता हावी होने की कोशिश करते, नहीं करने देना अपने पर। सब ठीक है, आप, आपकी फैमिली मेंबर सब सुरक्षित है, सब स्वस्थ है, सब दीर्घायु है ना। आपका काम काज वगैरह सब कुछ अच्छा है, ठीक है। ये तो कई बार आता है कि जहाँ से आप हार मान चुके हो, वहीं से एक नई रोशनी आने वाली है। बहुत कुछ अभी भी शेष है। ओके, चुनौती और संघर्षों के खत्म होने का समय, सांस बनाए रखे, मुश्किल घड़ी का अंत हुआ। न्यू बिगनिंग को लेकर बात है जी। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। ये देखो, अभी जस्ट कहा
कि घर खरीदना है या कोई रुकावटें डिलेस बार बार आ रहे हैं ना, उनको लेकर भी सॉल्यूशन मिल जाना। निजी मामले भी आपके पक्ष में आना का, इसको चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कोई भी चिंता है ना, जैसे कहा ना यहाँ पर कि पिछले जन्म के कर्मा जो है वो अभी आप पर हावी होंगे, आपके लिए कोई रास्ता निकाल देंगे, उसके बारे में है। चमत्कार संभव है, जो आप सोच भी नहीं सकते वह घटित हो सकता है। खुले दिल और विश्वास से देखो, ब्रह्मांड चमत्कारी है बिल्कुल। जहाँ लगे कि पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, उस बच्चे की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाए, है ना, वो डर कर बैठा है कि पता नहीं किस बात को लेकर तकलीफ मिल जाएगी, और ऐसा कुछ ना होकर बहुत कुछ अच्छा हो जाए, फिर क्या करेगा वो बच्चा? खुश होगा ना। उसके लिए खुश रहो, ये होगा हकीकत में लाइफ में। कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब का डर लेकर बैठ गए, ऐसे ही समझाना पड़ता है, नहीं समझते हो तो। आपकी प्रतिभा और मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दी गई संपत्ति से प्रयोग में लाओ, जीवन को संवारने का हुनर आप रखते हो, बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरी कस्तूरी में इस बात को समझो आप, जिस चीज की आपने प्रार्थना की है, यकीन मानो मेरे योद्धा, वो बहुत निकट है। कैरियर में सक्सेस चाहते हो, लाइफ में सक्सेस चाहते हो, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, जो भी चाहते हो जाएगा, बिल्कुल नहीं डरो। बिल्कुल नहीं डरो, समय आपके लिए परिवर्तन का दौर ही लेकर आएगा, और जो भी परिवर्तन होंगे आपके फेवर में होंगे। सही। स्वास्थ्य पहले हर बात में, और जीवन में संतुलन जरूरी है, स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। बिल्कुल ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अपने स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना है। पहले आपकी तबीयत, पहले आपका स्वास्थ्य, बाकी सब बाद में, काम भी बाद में। और स्ट्रेस तो लेना है ही नहीं, वो तो अलाउ नहीं है अब, ठीक है। दूसरों की बातों का प्रभाव खुद पर ना होने दें, अपने मन की शांति बरकरार रखें, मंत्र उच्चारण करें, मानसिक शांति भंग हो रखी है। कहा ना अभी एक किस तरीके से समझाऊं कि थोड़ा वाकई में लोगों की बातों का प्रभाव खुद पर मत होने दो, खुद को भी वैल्यू दो। और शांत रहने की कोशिश करो, मंत्र उच्चारण करो, जो भी चीज़ आपको हील कर सकती है हील करो खुद को। गुस्से को कंट्रोल कर लेना जी। ऐसे है कि बैलेंस में कर लोगे आप, लेकिन फिर भी कभी कभी स्थिति बन जाती है ना, जहाँ पूरी तरीके से मन करता है एंग्री बर्ड होकर बैठ जाएं, वहाँ पर मौन होकर बैठ जाना, ये सबसे उत्तम है। बेवजह का डर मत पालो, आप पर भ्रम हावी हो रहे हैं, शांत रहिए, अनुलोम विलोम करें, मंत्रोच्चारण करें। मैंने भी यही कहा है, पर मेरे कस्तूरी मृग समझे तब हो ना, कार्ड्स आए हैं तो अब समझोगे आप बिलीव करोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि जो अभी साइन मिल रहे हैं, हो सकता है आपके घर में कुछ चीज़ें जैसे खाना खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होने, कुछ ऐसी स्थितियाँ बन सकती है जहाँ पर आपका दिल डरे, मालिक पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। अब वो जो मैंने कहा ना, ये समझाने की कोशिश करो ना, सहन शक्ति से बाहर कुछ चीज़ें जा रही है, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आपको इसके साथ ये बुरे साइन मिल रहे हैं ना, इसके साथ आपको मिरर नंबर इस तरीके के बहुत बड़े डिफरेंस में दिखे, जैसे फिर से बताऊं 1881 ये भी हो सकता है, या कोई भी, है ना, 14411551 इस तरीके से, 1991 ये अगर इस तरीके से दिख रहे हैं, और सपने अच्छे आ रहे हैं, और बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये नेगेटिविटी है ही नहीं, ये सिर्फ भ्रम है जो सिर्फ आपको डराने की कोशिश में है। थोड़ा अभी मानसिक तनाव वाली स्थिति का थोड़ा स्थितियाँ बनी हुई हैं, सिचुएशन बनी हुई है, उसे समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ भ्रम है, जैसे अफवाहें होती है ना, वैसा ये एक भ्रम है। इसे टोटल इग्नोर करना और निश्चित होने की कोशिश करना, मंत्र उच्चारण करना, है ना। मैनिफेस्टेशन नहीं होता, मत करना इस समय में, लेकिन मन को शांत करने की कोशिश करना। वाइट कलर के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, ठीक है, डार्क कलर मत पहनना। जब भी ऐसी स्थिति हो जाए ना कि खुद के कंट्रोल से बाहर फील होती है, लाइट कलर पहनना, और ज़मीन पर बैठ जाना 5 मिनट 10 मिनट के लिए। मंत्र उच्चारण भी नहीं करना चाहते वो भी मत करना, पर बैठ जाना ज़मीन पर, ठीक है, और सिप सिप करके पानी पीना, अनुलोम विलोम कर लेना 5-10 मिनट के लिए, उसमें फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक ये करना, ये स्ट्रेस को ना दूर भगाता है,
यकीन मानना, इससे फ़र्क पड़ता है ना, फ़र्क पड़ता है इससे। तो ये परिवर्तन का दौर आपकी लाइफ में आने जा रहा है। निश्चिंत होकर रहना, खुश रहना, मालिक पर बिलीव रखना। लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, द बेस्ट ही आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि मालिक अब आपकी लाइफ में कुछ भी गलत करेंगे नहीं, और जो पहले से गलत हो चुका है उनमें रिकवरी करके आपकी लाइफ को आसान करने में वो पूरी तरीके से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, और जो अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं अपनी लाइफ में उन्हें एक्सेप्ट करना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।